अगर आप अमेज़न, फेसबुक, गूगल, टेस्ला, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में बने रहिए। ये सभी वो कंपनियां हैं जो हर इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में देखना चाहता है। इन सभी कंपनियों का मार्केट कैप $5 बिलियन से ज़्यादा है और इन्हीं कंपनीज को एक करता है मिराई एसेट नाइस फैंग प्लस ETF, जिसमें आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। इस फंड का एक्सपेंस रेशो 0.43 और ट्रैकिंग एरर 0.28 है और इसका एग्जिट लोड 0 है, जिसका मतलब कि आपके पर 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट का 0.71% पैसा खर्च हो जाएगा, जो कि बहुत ही कम है। तो चलिए इस ETF के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले ETF क्या है? तो ETF को समझने के लिए हम सबसे पहले म्यूचुअल फंड के बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे लोग एक म्यूचुअल फंड को पैसे देते हैं। उस फंड के पास एक्सपर्ट की टीम होती है जो स्टॉक्स पिक करने में और कंपनी को एनालाइज करने में एक्सपर्ट होती है, और वो एक्सपर्ट्स की टीम हमारे लिए जो पैसे हम लोगों ने दिए हैं हमारे लिए उसको शेयर्स में इन्वेस्ट करती है और उससे जो भी फ़ायदा होता है वो हमें मिलता है। तो बेसिकली इसे म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो अब ETF के बारे में जान लेते हैं। तो ETF का फुल फॉर्म एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है और आप इसे आसानी से स्टॉक्स की तरह NSE और BSE दोनों ही एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इन 10 कंपनियों में इन्वेस्ट करना है तो आपको हर एक कंपनी का शेयर खरीदना होगा, लेकिन अगर आप उसी 10 कंपनियों का ETF जो कि मिराई एसेट नाइस फैंग प्लस ETF है को खरीदते हैं तो आपका पैसा इन 10 कंपनियों में आसानी से इन्वेस्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप निफ्टी 50 का इंडेक्स ETF खरीदते हैं तो आपका पैसा निफ्टी 50 के 50 कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाएगा और आप जब चाहे तब इसे बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के फंड होते हैं और ETF फ्लेक्सिबल टाइम के फंड होते हैं, जब तक भी आप उसे होल्ड करना चाहो। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, फैंग प्लस ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो ये एक इंटरनेशनल इंडेक्स फंड है। इसमें शामिल हर एक कंपनी का मार्केट कैप $5 बिलियन से ज़्यादा है। इन सभी कंपनियों का टोटल मार्केट कैप $7.7 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। तो इस फंड के अंडर सिर्फ 3 सेक्टर हैं, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर और तीसरा कम्युनिकेशन। ये ETF आपका 50% पैसा टेक्नोलॉजी सेक्टर में, 30% पैसा कंज्यूमर सेक्टर में और 20% पैसा कम्युनिकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट करने से पहले हम कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे कि मार्केट फ्लक्चुएशंस में हमारा डर कम हो जाए। इस ETF के अंदर 10 कंपनीज हैं। नंबर 1 बाइडू इनकॉर्पोरेटेड। ये चाइना की एक डोमिनेंट इंटरनेट सर्च इंजन कंपनी है जो चाइना को इंटरनेट से रिलेटेड सर्विस और फीचर्स प्रोवाइड करती है, जैसे इंडिया में गूगल कंपनी करती है। नंबर 2 एप्पल। एप्पल एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाती है। नंबर 3 माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ये बिल गेट्स की कंपनी है जो वर्ल्ड की बिगेस्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है और ये क्लाउड कंप्यूटिंग में भी काम कर रही है। नंबर 4 पर है फेसबुक। इसके बारे में तो हमें पता ही है और ये अभी लगातार मेटावर्स में काम कर रही है। नंबर 5 पर है अलीबाबा ग्रुप। ये एक चाइनीज़ मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो चाइना की सबसे बड़ी होलसेलर ई-कॉमर्स कंपनी है। टेस्ला मोटर्स एक अमेरिकन मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव एंड क्लीन एनर्जी कंपनी है, व्हीकल्स डिज़ाइनर और मैन्युफैक्चरर है। ये सोलार पैनल्स और रूफ टाइल्स भी सेल करती है। नंबर 7 पर है अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेटेड। अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेटेड मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है और गूगल की पेरेंट कंपनी है, मतलब कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेटेड की एक सब्सिडियरी है। ये गूगल सर्विस, गूगल क्लाउड, गूगल एड्स जैसी सर्विस प्रोवाइड करती है। एंड्रॉयड, क्रोम, गूगल मैप्स, गूगल प्ले, सर्च एंड यूट्यूब को भी सर्विस प्रोवाइड करती है। अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी में से एक है और इंडिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। नंबर 9 पर है नवीडिया। नवीडा कॉर्पोरेशन अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स को डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करती है। नंबर 10 पर है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स अमेरिका की सब्सक्रिप्शन स्ट्रीमिंग सर्विस एंड प्रोडक्शन कंपनी है जो ईयरली सब्सक्रिप्शन बेस पर आपको मूवीज़ और शो देखने को अलाउ करती है। तो ये सभी इंटरनेशनल लेवल की टॉप कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैप अगेन $5 मिलियन से ज़्यादा है। अगर आप 3 साल से पहले इस ETF को सेल करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, और अगर आप
3 साल के बाद ETF को सेल करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। दोनों ही सिचुएशन में आपको टैक्स देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आपकी इनकम प्लस इस ETF से होने वाला प्रॉफिट, इस पर टैक्स लगेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आपको सिर्फ ETF से होने वाले प्रॉफिट पर टैक्स देना होगा। इस ETF से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।